Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. You simply watch. Watch your mind, watch your thoughts. Simply look. तुम अपने स्वभाव में बने रहना, एकमात्र देखने वाला, दृष्टा साक्षी, अकर्ता हो तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा हो, अपने स्वभाव में रहना। थोड़ी देर के लिए विश्राम पूर्ण मन से पूरी तरह विश्राम ले लेना, फिर देखना उस चमत्कार को जो बाहर कभी घटित नहीं हुआ, तेरे भीतर होता है। Meditation is the best chemical for self-improvement. It delivers us a lot of peace, energy, love, balance, bliss. आज जिन गुणों की जिंदगी में बहुत कमी आ गई है, वो सब तुझे अंतर्मुखता से मिलता है। Meditate more and more. तुम थोड़ी देर के लिए अकर्ता होते चलना, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को, मन की गति को। You are not a mind. You are a seer of it. Discover this truth and live happily, healthily, and wealthily. Watch your mind directly. Watch your thoughts directly. Direct watching will help you to be thoughtless one day. Thoughts नहीं चाहिए, thinking चाहिए। Thoughts दूसरों के बारे में है, बाहर से आए, बाहर से बोरो करता है माइंड, बाहर से इंपोर्ट करता है। थॉट्स मोस्टली नेगेटिव होती है, थिंकिंग पॉजिटिव होती है। राइट थिंकिंग विवेक, विजडम, प्रूडेंस का स्वरूप है। अपने आप उतरती चली आती है जब तुम तमाम विचारों की भीड़ से वापस लौटते चले आते हो, असंगता पूर्वक होते चले जाते हो। तेरा वापस लौटना ही तुझे विराट बना देता है। वापसी एकमात्र निर्विकार बनाती है। वापस रिट्रीट एकमात्र वापसी। जो और बिखरी हुई चेतना को, खंड खंड चेतना को अखंड बनाना, अखंडता पूर्वक रहना, इंटेग्रिटी है, इंटेग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड है। मेडिटेशन एकमात्र
मुझे अपनी दिशा की ओर इशारा, अपनी दिशा की ओर। केवल इशारा ही नहीं, ऐश्वर्य प्रदान करता है। वो तुझको अपनी दिशा में, अपने स्रोत में जोड़ता चला जाता है। तमाम विचार दूसरों के बारे में जो भी तुम्हारे भीतर उठते हैं, उनसे थोड़ा असंग रहना, दूसरे के नहीं। थोड़ी देर के लिए मत पिरोना, दूसरे से हटते चले आना, अपने में ठहरते चले आना। आहत संगीत की, आहत नाद की चोट तेरे अनाहत को, अनाहत नाद को, तेरी शाश्वतता भगवत्ता की महान अद्भुत अनाहत संगीत को, उसकी तारों को छूता चला जाए, उस संगीत को छेड़ता चला जाए जो तेरे रोम रोम में भरपूर जमा है। एकमात्र जीवन की तलाश, जन्म के पश्चात जीवन की तलाश, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती, जिसे मृत्यु टच नहीं कर सकती। एकमात्र तेरा एडवेंचर है यह जीवन की तलाश। यही एकमात्र कीमत है मानव जन्म की। जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, जगमगाता आत्म स्वरूप चाहिए, आत्मवीर होकर के जीना। जीने का ढंग, जीने की कला स्वतः ही आ जाती है जब तेरे हाथ में जागरण हो, तेरे हाथ में सुरती का दीप जगमगाता हुआ, तेरे केंद्र को प्रकाशित करता हुआ, चौओर आनंद को बरसाता हुआ अनुभव होता है। जब ये सब्जेक्ट तर्क का नहीं, ये सब्जेक्ट लॉजिक का नहीं, ये अनुभव का है। अपना अनुभव, अपने आप से अपने आप का अनुभव, यही सुपर साइंस है। अपनी ना की तलाश बड़ी चूकी हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। आमीन। ये मन भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताही विधि भय कंगाल, तही विधि भय कंगाल।
जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। बाहर लाखों दिए तूने जलाई, भीतर का दिया तो बुझाए। अंतश का दिया तो बुझा है। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ली। वक्त की नब्ज एक बात हम सबको पुकार करके कहती है, इंसान एकमात्र अहंकार, अभिमान, ईगो घर कर गया है चाहूं और प्रेम नहीं रहा। प्रेम की अनुपस्थिति, प्रेम की गैरहाजिरी, हृदय का ढक जाना, प्रेम की गैरहाजिरी का नाम ही अहंकार है, अभिमान है, ईगो है। आज वही एकमात्र अंधेरा है इंसान के द्वार पर। हर इंसान के द्वार पर एकमात्र ईगो ही ईगो छलक रही है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या झोपड़ी वाला, क्या महलों वाला, क्या गरीब, क्या अमीर, किसी भी अवस्था में जीने वाला इतना बहिर्मुखी हो गया कि अहंकार, अभिमान एकमात्र उसको चलाता है। बाहर की सारी इंफॉर्मेशन तुझे मीडिया देता है, भीतर की सारी इंफॉर्मेशन तेरा माइंड देता है। भीतर इस मीडिया को तूने एक बार देखा होता तो क्या चमत्कार होता। तेरे को कभी जिंदगी में कोई धोखा ना दे सकता, तो सदा सदा स्वस्थमय, प्रेममय, आनंदमय होता। तेरे स्वास्थ्य का कोई सानी नहीं, तेरी एकमात्र जगमगाती जिंदगी का कोई सानी दुनिया में नहीं। तेरे जैसा अमीर बादशाह दुनिया में कोई दूसरा नहीं, तेरे जैसा शहंशाह दूसरा नहीं। गर अपने प्रेम को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को नगमा प्रदान करें। अगर तो पुनः अपनी आत्मा से जुड़े, पुनः अपने स्वरूप से जुड़े, पुनः अपनी थर्ड आई को जगमगा लवे, तो ये प्रेम की अनुपस्थिति सदा के लिए खत्म हो जाए। प्रेम ही प्रेम बरसे। आज तेरी एकमात्र जरूरत है, लाओ नहीं मिलता, सेवा मिल जाती है, प्रेम नहीं मिलता। प्रेम सहित सेवा नहीं मिलती। प्रेम सहित सेवा वही प्रदान कर सकता है जिसके पास थर्ड आई है, जिसके पास भीतर का नेत्र है, करुणा भरा, प्रेम भरा, प्यास भरा, दर्द भरा, दूसरे के दुखों को शेयर करने की क्षमता, एकमात्र दर्द जिसके पास है। वो कब मिलता है? इशारा कर रहे हैं वह जगमगाते हुए राजकुमार जो सिद्धार्थ से सिद्ध पुरुष होकर के आए। बहुत सुंदर कह रहा है, भीतर जागो प्रेममय हो जाओगे, भीतर जागो स्वस्थमय हो जाओगे,
भीतर जागो, तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो। तुम्हें सुख मांगना नहीं, तुम्हें सुख ढूंढना नहीं, लभने पर भी नहीं लभेगा। सुख तुझे ढूंढना नहीं, तुझे मांगना नहीं, तुझे एक्सपेक्ट नहीं करना। सुख कभी मांगा नहीं जाता, सुख कभी ढूंढा नहीं जाता। हर इंसान सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप हो गया, सुख स्वरूप होकर के रहना उसका धर्म है। सुख अपना स्वभाव है, स्वभाव को कौन खोजेगा? नहीं खोज सकेगा, नहीं ढूंढ सकेगा, तो स्वयं है। सुख स्वरूप है, वो अब ढूंढने से नहीं, वो खोजने से नहीं, वो मांगने से नहीं, वो किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखने से नहीं मिलेगा। वो तो तू अपना आप है, ये तेरा स्वभाव है, तो स्वयं सुख स्वरूप है, मांगा नहीं जाता। जो तू अपना आप है उसे खोजा भी नहीं जाता, ढूंढा भी नहीं जाता, केवल जागना होता है। तुम जागे सुख स्वरूप हुए, तुम जागे दुख भागे, तुम जागे सब रोग भागे, तुम जागे सब पराया भागा, अपना तो एकमात्र अपना आप जागा, सुख स्वरूप जागा। स्वाभाविक रूप में जो सुखी होता है वो सुख की तलाश नहीं करते, किंतु हमने अपना स्वभाव दुख स्वरूप बनाया। हमने दुख को ही अपना स्वभाव मान लिया, दुख को ही, और जहां जहां से दुख मिलता है उधर उधर ही जाता है। बार बार मालूम है कि उधर दुख मिलेगा, पुनः जाते हैं। ड्यू टू हैबिट्स, आदतवश, दिशा निर्देशन नहीं, कुछ कोई ठीक ठीक सही सही जताने वाला नहीं। इसीलिए तो कितना सुंदर इशारा किया जागे पुरुषों ने। जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। जग में तुझको जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। गिर के गिरना, गिर के गिरना, गिरे रहना, गिरे ही रहना। गिर के गिरना कछु बात नहीं है बड़ी बात गिर के संभलना, है बड़ी बात गिर के संभलना। बात संतों की मन में बसा ली, बात सद्गुरु की मन में बसा ली। अपने मन का दिया तो जला ली, अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली, अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली, अपने मन का दिया तो जला ली। एकमात्र जीवन की कीमत, यही है एकमात्र जिंदगी का सार, यही है एकमात्र जीने का ढंग, जीने की कला। बाहर के जगमगाते दोनों कटोरों को रखते हुए तुम भीतर का एकमात्र दिया जलाना।
बाहर की दो आंखें रखते हुए भी इंसान सुखी नहीं है, इंसान सुखद जीवन में नहीं है। सब कुछ प्राप्त करके भी इंसान सुखी नहीं है, सब कुछ भी क्यों ना मिल जाए, चाहे हम कितना सिकंदरों के सिकंदर हो जाएं, किंतु एक बात समझ लेना, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का आलम, अध्यात्मवाद कभी निंदा नहीं करता मटेरियलिस्टिक लाइफ की, कभी कंडेम नहीं करता मटेरियल को। मटेरियल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो टोटल है, उसने कभी निंदा नहीं किया। स्पिरिचुअलिस्ट ने कभी निंदा नहीं किया मैटर की, मटेरियल की, भौतिकता की, भौतिकता के शिखरों की, वैभव की, बाहर के शिखरों की कोई निंदा नहीं किया। आज तक सभी राजाओं ने, सभी राजकुमारों ने, सब बड़े से बड़े शिखरों ने मुड़कर के जब अपनी ओर देखा, अपनी ओर मुड़कर के जब देखा, तो बाहर के शिखरों को भी आत्मा प्रदान कर दिया, बाहर के शिखरों को भी आबाद कर दिया, बाहर के शिखरों को भी महत्वपूर्ण बना दिया। जिसने भीतर की अपनी सुरती का शिखर पनपा लिया, डिस्कवर कर लिया, खोज लिया, उसके बाहर के शिखरों के चारों ओर भी आनंद ही आनंद बरसा, आबाद हो गए वो शिखर, जिन्होंने उस एकमात्र भीतर की आंख का शिखर खोज लिया। और ये हमारा अपना खजाना है, अपना धन है, अपनी संपदा है भीतर। इसी और इशारा है तमाम भागवत कथा का, राम कथा का, सारी की सारी संस्कृति का, वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब का तमाम पूजा पाठ, हवन, यश, सिमरन, जाप इसी एक जागरण के लिए है। तमाम जगराते बाहर के, तमाम जागरण बाहर के इसी एकमात्र सुरती द्वार को जगाने के लिए, अपनी सुरती को जगमगाने के लिए। परंतु हम सब बाहर बाहर करते मरते चले जा रहे हैं, मुए जा रहे हैं। हम उस प्रतीकों को अपने भीतर का प्रमाण नहीं बना पा रहे, अपने भीतर का सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। ये एक बात, प्रतीक हमको वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा है, हमको अपनी रियलिटी की ओर जगा रहा है, हमें वास्तविक अर्थ में उतार रहा है। जिस वक्त हम थोड़ा सा भी अपने भीतर की ओर जागने लगते हैं, जीवन हाथ लगने लगता है। ऐसा जीवन जिसमें कोई कमी नहीं, संपूर्ण जीवन। बाहर के तमाम शिखर, बाहर की तमाम दौड़ तुम्हारी, हम सब की तनिक मात्र भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। जहां भी, जब भी, जिस वक्त भी हमारा कदम भीतर की ओर मुड़ गया, हमारी दिशा भीतर की ओर उतर गई, हमारा चेतन द्वार भीतर की ओर जगमगा गया, हमारी होश, हमारी सुरती, हमारा जागरण अपने भीतर की ओर लौट आया। बाहर की दोनों आंखों के साथ साथ भीतर की आंख का भी जगमगाता महासूर्य एक झलक दे गया। हम अपने भीतर को संभालने योग्य हो गए, हम भीतर संभलने लायक हो गए। हम स्वयं उस झलक की ओर बढ़ने लगे, हम स्वयं अपनी राह पर उतरने लगे, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा पर उतरने लगे। स्वयं होता है एकमात्र, मत समझना कि हमारा बाहर का तमाम दौड़ धूप आपाधापी हमारी व्यर्थ गई, हमारा किया हुआ नष्ट हुआ, नहीं। उसका सिग्निफिकेंस है, उसने हमको याद दिला दिया। उस सब शिखरों ने हमको अपने भीतर के शिखर की याद दिलाया, उनसे हमें अनुभव हुआ। नहीं हाथ लगा कुछ, नहीं लग रहा कुछ, नहीं संतुष्टि, नहीं तृप्ति, नहीं किसी प्रकार की तुष्टि हाथ लग रही। एक बात, मनोरोग हाथ लग रहा है, हृदय रोग हाथ लग रहा है। जो ही भीतर की कोई झलक, किसी की वाइब्रेशन में, किसी के सानिध्य में बैठ कर की, किसी भी औरा के अंतर्गत होकर की
किसी की आवाज पुकार में उतर करके एक झलक थोड़ी सी क्या पाई कि मैं झूम उठा। वो मस्ती, वो आनंद, वो प्रेममय स्थिति बाहर आज तक किसी के हाथ ना लगी, परंतु भीतर हाथ लगी। थोड़ा सा कर्म कमाना है, थोड़ी सी तो करनी है अपने भीतर की, मामूली सी करनी है। हम सबके पास जन्म से ही थर्ड आई है, हम सबके पास जन्म से बराबर संपदा है, बराबर उस मालिक की छलकती हुई संपदा हम सबके पास बराबर है। वो है भीतर की आंख, तो स्वयं है भीतर की देखने की क्षमता, अपने को देखने की क्षमता, अपनी ओर मुड़कर के जागने की क्षमता, अपने को देखने की क्षमता। एकमात्र दृष्टा भाव, सुरती भाव, साक्षी भाव, अपनी ओर थोड़ा सा समय निकाल करके अकर्ता होकर के देखते चले जाना। कर्तापन में उतरते हुए भी तुम अपने अकर्ता भाव को जगमगाते चले जाना। जहां कहीं भी हो वहीं से शुरू हो जाएगा चलना, जहां खड़े हो वहीं से रास्ता मिल जाएगा। अपने भीतर थोड़ा जागने में तुम्हें वो क्वालिटीज मिलेंगी, वो सद्गुणों का भंडार मिलेगा, वो तुझको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, जिसकी तुझे तलाश थी बाहर, वो तेरे हाथ लगता चला जाता है। न भय रहता, न घबराहट रहती है, न भीतर कोई कॉम्प्लेक्स रहता, न किसी प्रकार का भेदभाव रहता है। तो स्वयं अपने आप में सच्चा सच्चा इंसान होता है। और फिर जब तो कदम कर्म को उतरता है, वह कर्म धर्म होता चला जाता है। बहुत सुंदर इस अवस्था को प्राप्त होने वालों ने क्या गजब कहा। अपने मुर्शिद के मैखाने में उतर करके क्या सुंदर कहा। अपने जगमगाते रूहानी महकदे मैखाने में उतर करके, जहां भिखारीपन सदा के लिए खत्म हो जाता है, जहां मांगना मंगतापन सदा के लिए लुट जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है, वहां वो एकमात्र रूह झूमती हुई अपने मुर्शिद के मैखाने महकदे में उतरती है। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, बादल की तरह आकाश में लहलहाते बादल, बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह। वाह रे वाह राम बादशाह।